आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्रोही और राज, इसके बच्चों पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं देखे, पहले उसे देखिए। आज हम इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है विद्रोह के दौरान बच्चों संचार के तरीके। जब विद्रोह हो रहा था बच्चों तो एक जगह से दूसरे जगह संदेश को किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह किसी भी इंफॉर्मेशन को ले जाना। ध्यान से आंसर को समझना बच्चों। अलग अलग कैंपों, कैंपों का मतलब होता है बच्चों जो सैन्य टू क्रिया जहाँ पे रहती है, अलग अलग कैंपों में बच्चों सैन्य टू क्रिया रहती है। तो अलग अलग कैंपों के जो सिपाहियों के बीच बच्चों अच्छा संचार क्या हुआ था, बना हुआ था। 1857 की जब क्रांति हो रही थी बच्चों उस समय अलग अलग कैंपों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवधि इरेगुलेटर कैवलरी जिसको बोला गया बच्चों अनियमित घुड़सवार ने मई, ध्यान रखना बच्चों, मई की शुरुआत में कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्योंकि बच्चों उसमें गाय और सुअर का जो लेप लगा हुआ था जिसके कारण से जो बच्चों अनियमित जो घुड़सवार थे जो मई के शुरुआत में इन्होंने क्या कर दिया, जो कारतूस को मुंह से लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्योंकि बच्चों इस कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी लगा था जिसके कारण से उन लोगों को लग रहा था कि धर्म नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण से बच्चों कारतूस को प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री जिसको बोला गया बच्चों पैदल सेना को एक पत्र लिखा और इसमें बोला गया कि हमने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों धर्म की रक्षा करने के लिए ये क्या किया, फैसला लिया। अनियमित जो घुड़सवार था बच्चों एक पत्र लिखा और पत्र किसको लिखा बच्चों, 48 नेटिव इन्फेंट्री को पत्र लिखा। उसमें बताया जा रहा था नेटिव इन्फेंट्री जिसको बोला गया जब पैदल सेना को लिखा कि हमने धर्म की रक्षा करने के लिए फैसला लिया है। और 48 नेटिव इन्फेंट्री ने हुकुम का इंतजार कर रहा था। सिपाही को यह संदेश एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगा। यह जो संदेश था, यह संदेश बच्चों एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगा कि कारतूस वाला जो गाय और सुअर का जो चर्बी का जो लेप लगा हुआ था बच्चों उसमें कोई भी सिपाही बच्चों मुंह से खींचना नहीं चाहता था। यह संदेश बच्चों एक जगह से दूसरे जगह आसानी से फैल रही थी। आगे लिखा बच्चों एक दूसरे जगह फैलने लगा और लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का मन को बना लिया। जब बच्चों यह अफवाह फैलने लगा कि गाय और सुअर का चर्बी का जो लेप लगा हुआ और उसको क्या करना बच्चों मुंह से कारतूस को खींचना जिसके कारण से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यह अफवाह बच्चों धीरे धीरे फैलने लगे जिसके कारण से बच्चों लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का मन बना लिया। विद्रोह के दौरान बच्चों अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हियर्स बच्चों एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है। विद्रोह जब हो रहा था बच्चों, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हियर्स एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है। सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सिपाहियों पर था। बोलना चाह रहा बच्चों जब विद्रोह हो रहा था, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हियर्स एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है सुरारी भारतीय सिपाहियों पर था, जहां पे कैप्टन हियर्स का था तैनात था। वहीं पे बच्चों 41 नेटिव इन्फेंट्री था, वहीं पास में बच्चों 41 नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। जहां पे बच्चों कैप्टन हियर्स थे उसके पास में ही बच्चों 41 नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी, दलील मतलब बच्चों अपील थी, क्योंकि वे अपने तमाम गोरे का मतलब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि वे बच्चों 41 इन्फेंट्री ने बोला कि दलील दिया, दलील का मतलब अपने विचार को दिया, क्योंकि अपने तमाम जो गैर मतलब जो अंग्रेज अफसर को ख़त्म कर दिया, गोली मार दिया हुआ है। इसीलिए आपका भी फर्ज बनता कैप्टन हियर्स को क्या कर दो, या तो आप जान से मार दो और नहीं तो 41 इन्फेंट्री को क्या कर दे, हवाले कर दे। यह बात बच्चों किसने बोला था, 41 इन्फेंट्री भारतीय सैनिकों से यह बात बोला था। वहीं लिखा मिलिट्री का जो फर्ज बनता है कि वे कैप्टन हियर्स को बच्चों जान से मार दे या गिरफ्तार करके बच्चों 41 नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। इन्होंने बोला था बच्चों सारे गोरे जो अंग्रेज है उनको क्या कर दिए, मार दिए। तो भारतीय सैनिकों का यह फर्ज बनता है कैप्टन हियर्स को या तो जान से मार दे और नहीं तो क्या कर बच्चों 41 नेटिव इन्फेंट्री के क्या कर दे, हवाले कर दे। किसको बच्चों, कैप्टन हियर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलील को खारिज कर दिया। खारिज का मतलब दोनों क्या कर दिया बच्चों, मना कर दिया। पहले बोला था या तो कैप्टन हियर्स को जान से मार दो और दूसरा बताया था बच्चों कैप्टन हियर्स को अगर जान से नहीं मारते हो तो कैप्टन हियर्स को क्या कर दो, 41 इन्फेंट्री के हवाले कर दो। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने दोनों जो दलील था उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। खारिज मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब यह तय किया गया कि इस मामले का जो हल करने के लिए सेना की टुकड़ियों के देसी अफसरों के एक पंचायत को बुलाया जाए। जब बच्चों ये इनकार कर दिया तो इस फैसले को सुलझाने के लिए
सेना की टुकड़ियों को तथा देसी अफसरों के बीच क्या की पंचायत को बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकार में एक नाम आपको ध्यान रखना, चार्ल्स बोल ने लिखा था। बच्चों ध्यान से समझना है, इस विद्रोह के शुरुआत में इतिहासकारों में एक चार्ल्स बोल ने लिखा था कि पंचायत थी जब रात के कानपुर सिपाही लाइनों में होती थी। एक बच्चों अधिकारी लिखना चाह रहा है, चार्ल्स बोल ने लिखा था कि पंचायत जब होता था बच्चों रात में कानपुर सिपाही लाइनों में होती थी। इसका मतलब यह है कि सामूहिक रूप से कई फैसले जरूरी लिए जाते थे। इसका मतलब है कि बच्चों सामूहिक मतलब ग्रुप में कई फैसले जरूर लिए जाते थे। जब भी बच्चों अगर मीटिंग होता था तो रात में होता था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो शाहमल के बारे में दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना, जगह का नाम बच्चों शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में एक बड़े गांव के शाहमल बच्चों उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में एक बड़े गांव में रहने वाले थे। वह जात के बच्चों कुटुंब थे। अगर पूछेगा पेपर में कि शाहमल बच्चों किस जाति से बिलोंग करते थे तो हो जाएगा आंसर कुटुंब, जो 84 गांव में फैला हुआ था। कुटुंब जो जाति था बच्चों कितने गांव में फैला हुआ था तो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। जो बड़ौत जो परगना जहाँ पे शाहमल थे बच्चों उस जगह की ज़मीन जो थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी थी बच्चों, जो वहाँ की मिट्टी थी काली मिट्टी थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे, संपन्न मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा खुश थे, अमीर थे और ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के दमनकारी मानते थे। मतलब ये लोग बच्चों जो अंग्रेज क्या करते थे, जो कर मांगते थे उसको क्या करते थे, अच्छा नहीं मानते थे। शाहमल ने बच्चों 84 देश के जो मुखिया तथा काश्तकारों को एकजुट किया। जो शाहमल थे बच्चों, जो 84 गांव में इनके जो कास्ट के जो लोग रहते थे, 84 गांव के मुखिया तथा काश्तकारों के शाहमल ने क्या किया, एकजुट किया और रात को गांव जाकर बच्चों शाहमल लोगों को क्या किया, विद्रोह के लिए क्या किया, अनुरोध किया। रात में बच्चों शाहमल 84 गांव में गए और सभी लोगों से अनुरोध किया बच्चों अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। अंततः शाहमल के आदमियों ने बच्चों सरकारी इमारत जैसे कि सड़क, नदी का पुल तहस नहस कर दिया। जब बच्चों शाहमल के कहने पे शाहमल के आदमी ने क्या कर दिया, जो सरकारी जो इमारत हो गए, सड़क, नदी का पुल तहस नहस क्या कर दिया, जो शाहमल के आदमी लोग ने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, क्योंकि सड़क तथा पुल को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। क्योंकि बच्चों जो शाहमल के जो लोग थे वह सड़क तथा पुलों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले जो सिपाही थे, क्योंकि बच्चों 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 11 मई को दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में जो विद्रोही करने वाले जो सिपाही थे, शाहमल ने क्या किया था, इनका समर्थन किया था। तो वही लिखना चाह रहा बच्चों, दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को क्या किया, शाहमल ने मदद पहुंचाई और ब्रिटिश हेड क्वार्टर और मेरठ के बीच जो सभी सरकारी संचार को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ब्रिटिश हेड क्वार्टर और मेरठ के बीच बच्चों जो सभी सरकारी जो संचार को क्या कर दिया, शाहमल के लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पे राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले पे क्या कर दिया, डेरा डाल दिया। डेरा मतलब अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, उसे न्याय भवन का नाम दिया। जो बच्चों शाहमल ने अंग्रेज अफसर के बंगले में क्या कर दिया, डेरा डाल दिया और उसका जो नाम था बच्चों न्याय भवन का नाम दिया। क्यों न्याय भवन का नाम दिया, जहाँ पे विवाद तथा झगड़ों का फैसला लगा। कुछ समय के लिए लगा कि अंग्रेजी राज अब खत्म हो चुका था। कुछ समय के लिए लगा था कि बच्चों ब्रिटिश का शासन अब नहीं रहेगा, अब उनका राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जुलाई बच्चों 1857 में शाहमल युद्ध में मार दिया गया। जब 1857 1857 की जब क्रांति हो रही थी बच्चों, उसी लड़ाई में क्या कर दिया, जो शाहमल को क्या कर दिया, मार दिया। हमला किया था। उस भवन का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, न्याय का भवन उसका नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बच्चों जो झगड़ों को क्या करता, अंग्रेज के द्वारा सुलझाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, मेरठ में विद्रोह, मेरठ में समय से पहले 1857 की शुरुआत क्यों हो गई। मेरठ में बोलना चाह रहा बच्चों, समय से पहले 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसका कारण समझना। क्रांति की जो तिथि, जो डेट हुई थी बच्चों, जो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 ईस्वी को डेट को फिक्स किया गया था। क्रांति की जो डेट था बच्चों 31 मई 1857 ईस्वी को तय की गई थी। लेकिन भारतीय सिपाहियों के पास बच्चों धैर्य की कमी थी
और बहुत गुस्सा जल्दी आता था। मेरठ में इसी कारण से विद्रोह समय से पहले क्या हो गया, शुरू हो गया कि मेरठ के जो सिपाही थे बच्चों, सिपाहियों में धैर्य का क्या था, अभाव था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और मेरठ में इसी कारण से बच्चों विद्रोह से पहले क्या हो गया, इन्हीं सभी कारणों के कारण से जो विद्रोह बच्चों 31 मई को होने वाला था, लेकिन विद्रोह कब स्टार्ट हो गया, 10 मई 1857 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ध्यान से समझना, 9 मई मेरठ में बच्चों चर्बी वाले कारतूस लेने से क्या के इनकार करने के कारण 85 सैनिकों को क्या कर दिया, जेल में भेज दिया। जब 9 मई की कहानी है, चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार करने के कारण बच्चों 85 सैनिकों को क्या कर दिया, जेल में भेज दिया। यह दृश्य बाकी सभी सिपाहियों ने देखा, लेकिन मगर खून का घूंट पीकर रह गया। सभी सिपाही के सामने 85 सैनिकों को जेल में लेकर चला गया, बाकी जितने सिपाही थे ने देखा, मगर खून का घूंट पीकर क्या गए, रह गए। इनमें से कुछ सिपाही बच्चों शाम को जब बाजार घूमने गए तो उन पर ताने पड़े। जब शाम के समय बच्चों कुछ जो सैनिक बाजार गए तो उन पे क्या पड़े, ताने पड़े। तुम्हारी जो बच्चों भाई है वह जेल में है, तुम मक्खी मारते फिर रहे हो, लालच है तुम्हारे जिंदगी पे। कुछ औरतों ने बच्चों, जो बाकी सिपाही जो शाम के समय जो बाजार गए थे, तो औरतों ने क्या कर दिया, मजाक उड़ा दिया। और मजाक किस तरीके से उड़ाया कि तुम्हारा जो भाई है बच्चों वह जेल में है, तुम मक्खी मारते फिर रहे हो, तुम्हारे ज़िंदगी पे क्या बच्चों, लालच है। ध्यान से समझना, कुछ औरतों ने बच्चों जो बाकी सिपाही जो शाम के समय मार्केट जो गए थे उनका मजाक उड़ाया कि तुम्हारी भाई जेल में है और तुम मक्खी मारते फिर रहे हो, लालच है तुम्हारी जिंदगी पे। इन सभी कारणों से बच्चों जो सैनिक थे धैर्य न रख सका और 9 मई की रात को छावनी में बच्चों गुप्त बैठकें हुई और फिर उन लोगों ने 31 मई का इंतजार न हुआ और दूसरे ही दिन बच्चों 10 मई को रविवार के दिन जेल में घुसकर जो 85 सैनिकों को क्या कर दिया, छुड़ा दिया। जो 85 सैनिकों को बच्चों जो कारतूस लेने से जब अंग्रेज के द्वारा क्या कर दिया, 85 सैनिक ने कारतूस लेने से जब इनकार कर दिया तो डराने के लिए बच्चों इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो 10 मई को रविवार के दिन जेल में घुसकर जो 85 सैनिकों को जेल में डाला था उसको क्या कर दिया, मुक्त करा दिया। इस प्रकार मेरठ के सिपाहियों ने बगावत का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। इस तरीके से बच्चों जो मेरठ के जो सिपाही ने क्या कर दिया, बगावत का ऐलान कर दिया और सारे शहर में फिरंगी मतलब यहाँ पर अंग्रेज को बोला गया, फिरंगियों को मारो का आवाज़ से गूंज उठा। फिरंगियों के बंगलों को आग लगा दिया गया। वहाँ से जितने सारे जो सैनिक बच्चों मेरठ से निकले तो फिरंगी मतलब अंग्रेज के जो बंगले थे उसको क्या कर दिया, आग लगा दिया और सारे मेरठ पे बच्चों क्रांतिकारी का कब्जा हो गया। और सारे मेरठ पर जो क्रांतिकारी थे बच्चों उनका क्या हो गया, कब्जा हो गया। रास्ते में मिलने वाले सभी अंग्रेजों को हत्या करते हुए यह विद्रोह दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली में किसके पास आए थे बच्चों, बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास आए थे। 11 मई 1857 को बच्चों जो लाल किला के अंदर बच्चों बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक लास्ट थे, बहादुर शाह जफर के पास ही लोग आए थे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे दिल्ली में विद्रोह। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।